जनता की उम्मीदों पर खरा उतरूंगा, बेदाग है मेरा चरित्र विकास कुमार मुंडा। बुंडू, बेदाग है मेरा चरित्र और मैं जनता के उम्मीदों पर खरा उतरूंगा। उक्त बातें झामुमो विधायक विकास कुमार मुंडा ने कही। वे शुक्रवार को अपने नए आवासीय कार्यालय बुंडू में आयोजित मिलन समारोह में बोल रहे थे। आगे उन्होंने कहा, आगामी विधानसभा का चुनाव लड़ने वाला एक तो मेरे पिता का हत्यारा है और दूसरा 18 करोड़ वसूली कर चुनाव लड़ने आया है, लेकिन मेरा चरित्र बेदाग है। आपसे वादा करता हूं कि मैं आपके उम्मीदों पर खरा उतरूंगा। राज्य की हेमंत सरकार ही आपका भला कर सकती है। हेमंत सरकार में मनिया योजना के तहत हर महीने 1000 रुपए दिए जा रहे हैं। बिजली और बैंक का कर्ज माफ हुआ। आपका कोई दिक्कत है तो वे सीधे मुझसे मिले, मेरा दरवाजा आपके लिए खुला है। बाद में उन्होंने बुंडू, तमाड़ और अड़की से आए और झामुमो की सदस्यता ग्रहण करने वाले नए सदस्यों को फूलमाला पहनाकर पार्टी स्वागत किया। रिपोर्टर जितेंद्र सार, बुंडू। इस सरकार ने आपके परिवार का प्रत्येक महीना 2 से 3 हजार तक का आपका खर्चा अपने सर पे लिया है। और ये 2 से 3 हजार रुपया, देखिए कहने को तो 1000, 2000, 3000 रुपये का कोई वैल्यू नहीं, लेकिन उसका वैल्यू तब समझ में आता है कि वो वही 1000 रुपया आपको अगर अपना गैस सिलेंडर भरने में आपको उपयोग हो जाए, तब उसका उस 1000 रुपया का वैल्यू होता है। बहुत गर्मी और उमस में तोहे का साथ दिला इटाई दिला तहे दिन से सबके धन्यवाद देती हूँ। एक तो नहीं, एक दिन अपने हैं चतुर भैया, अपना पता ही एक दो आदमी को कुछ अपना थोड़ा बारिश से तय लेकर और उसके बाद पूरे तमाड़ विधानसभा क्षेत्र में आप सबों के आ जाने से सिर्फ पार्टी का ही स्वरूप नहीं, बल्कि एक इस विधानसभा क्षेत्र को जो आगे बढ़ाने का हम लोग सपना देखते हैं, उस सपना को भी हम लोगों ने आप सबों के आ जाने से बड़ा होगा। साथ में मिल करके हम लोग एक चीज को चुनौती मान के चलते हैं कि भाई हम लोग अपना हाथ से अगर किसी का मदद कर सकते हैं तो मदद करने में कहीं भी अपने आप को पीछे नहीं रखना है, बल्कि सामने रख करके उस व्यक्ति या समूह का मदद करना है। और इसके लिए हमको लगता है किसी से उदाहरण प्राप्त करने की जरूरत नहीं है। ये अपने आप में अपने व्यक्तित्व को इतना बड़ा करना है कि भाई हम किसी की मदद कर सकते हैं। और आप अगर सोच लें कि हम किसी की मदद कर सकते हैं तो मेरा साथ आपके साथ में हमेशा रहेगा। आपको हाथ को कभी मजबूत कमजोर नहीं होने देंगे। जहां आवश्यकता होगी हम लोग वहां पर हैं। और चतुर सेठ जी क्योंकि पुराने रहे हैं, हमारे पिताजी के साथ में भी काम किया और कई लोग ऐसे यहाँ आज उपस्थित हुए हैं जो हमारे पिताजी के साथ में कदम से कदम मिला करके उस समय से शुरू किए हैं, जहाँ से हम लोग तो बहुत छोटे थे। और तमाड़ विधानसभा को एक जो आगे ले जाने का एक जो कल्पना था, उस कल्पना को हमारे शहीद पिता रमेश सिंह मुंडा जी ने एक रास्ता दिखाया कि तमाड़ भी आगे बढ़ सकता है। और आज उसी के उन्हीं के पद चिन्हों पर चल करके उसी दिशा को हम लोग आगे बढ़ रहे हैं और बहुत तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। आज आप देखिए कि सबके विषय में सोचते हुए आज से ठीक 5 साल पहले आदरणीय हेमंत सोरेन जी के नेतृत्व में आप लोगों के आशीर्वाद से, सबके आशीर्वाद से हम लोग भी चुनाव जीते। और हमारे चुनाव जीतने के साथ साथ माननीय हेमंत सोरेन जी इस राज्य के मुख्यमंत्री भी बने। और देखिए उनके मुख्यमंत्रित्व काल में हमको लगता है कि अभी तक झारखंड में सबसे बेहतर शासन व्यवस्था अगर किसी ने ला करके दिखाया है तो अभी तक हमको लगता है हेमंत सोरेन से बेहतर और कोई मुख्यमंत्री नहीं हुआ।
उसके पीछे कई कारण हैं और कई कारणों में सबसे अच्छी व्यवस्था ये है कि उन्होंने किसी को कोई योजना का लाभ देने के लिए ना किसी की जाति देखी है, ना किसी का धर्म देखा है, ना ही किसी को भेदभाव किया कि भाई हम फलाना को कोई योजना देंगे तो दूसरा को नहीं मिलना चाहिए, ऐसा कभी सोच नहीं रखा। उन्होंने एक मानक मापदंड तय किया कि भाई हम सबको देंगे, जो हमको वोट दिया है उसके लिए भी हम काम करेंगे, जो हमको वोट नहीं दिया है उसके लिए भी हम काम करेंगे। और उसका प्रत्यक्ष उदाहरण आज आप देखिए कि महिला सम्मान निधि निश्चित तौर से एक बड़ी योजना है, लेकिन उसके साथ साथ में कई ऐसी योजनाओं को उन्होंने शुरुआत किया। खासकर महिलाओं के लिए तो हम कहेंगे कि पूरा खजाने को खोलने का उन्होंने काम किया है। और आप देखिए कि अभी जैसे हम लोग का जितना भी बच्ची लोग स्कूल में पढ़ती है उन लोगों के लिए सावित्रीबाई फुले योजना एक नया योजना ला करके उन्होंने शुरुआत किया। आप पिताजी हो चाहे हम, आज तक कभी किसी को धोखा दे करके गुमराह करके किसी के साथ में कोई काम नहीं किए। जो है मुंह पे बोल देते हैं काम होगा तो होगा, नहीं होगा तो भी बोल देते हैं कि नहीं होगा, क्योंकि झूठ का दिलासा देकर के किसी को अपने पीछे घुमाने का हमको कभी शौक नहीं है। इसलिए निश्चित रहिए, आप मेरे पर विश्वास करके आए हैं, मेरे दल पे विश्वास करके आए हैं, तो इस विश्वास को बना करके रखने की जिम्मेवारी मेरा है। और इस जिम्मेवारी से आप लोग निश्चित रहिए, आपको कभी भी निराश नहीं होना पड़ेगा, क्योंकि ना ही हमारे पिताजी के ऊपर में कोई आरोप था और ना ही कोई आरोप लगा सकता है। लेकिन आप देख लीजिए कि जो लोग आज के दिन में चुनाव लड़ने के लिए यहाँ आ रहे हैं उन लोगों पे किस तरह के आरोप है। एक के ऊपर तो हमारे पिताजी का ही हर तरह का आरोप है और एक व्यक्ति है जो 18 करोड़ का वसूली करके यहाँ पर चुनाव करने के लिए आया है और पता नहीं कितना करोड़ का वसूली किया हो। तो इसीलिए उनका आचरण भी स्पष्ट है और हमारा आचरण भी स्पष्ट है। हमको इतना पता है अच्छा तरीके से कि इस तरीके से काम करते हैं कभी मेरे दामन में दाग नहीं लगेगा, और हम अपना मेरा दामन में दाग नहीं लगेगा तो कभी इस क्षेत्र को बदनामी का मुंह देखना नहीं पड़ेगा। तो देखिए कि पूरा देश में विधायक बिकने का बहुत रिवाज चलता है, कोई कितना लेकर के बिक गया, लेकिन आप लोग निश्चित रहिए कि आपका बेटा आपका भाई को खरीदने का औकात कोई राजनीतिक दल में नहीं है। हम हेमंत सोरेन के साथ हैं, साथ रहेंगे और दुनिया का कोई आने वाला ताकत हमको हेमंत सोरेन जी से अलग नहीं कर सकता है, ना ही आपको हमसे कोई अलग कर सकता है। इसलिए ये आचरण हम लोग जो इतना महिला जो आज पार्टी का एक मिलन समारोह का आयोजन था। उस मिलन समारोह के आयोजन में हमारे क्षेत्र के कई गणमान्य कई सामाजिक लोगों ने आज पार्टी की सदस्यता ग्रहण की है और हमने सभी का तहे दिल से स्वागत किया है। और निश्चित तौर से सभी लोगों के साथ में आने से पार्टी भी मजबूत होगी और ये जो नेतृत्व जो हमारा है माननीय हेमंत सोरेन जी, उन पर और उनके कार्यों पर विश्वास करते हुए आज सभी लोगों ने पार्टी का दामन थामा है। निश्चित तौर से जिस तरीके से सरकार आज के दिन में काम कर रही है, हम लोग काम कर रहे हैं, उसका प्रतिफल से लोग बहुत संतुष्ट है और ये कारवां आगे बढ़ रहा है और मजबूती से आगे बढ़ता ही रहेगा। क्या क्या ये योजना चला रही है सरकार, जो अभी भाषण के दौरान आपने कहा? सभी चीज़ें हैं ही, आप लोग सबको पता ही है। प्रतिदिन जो सरकार के महत्वाकांक्षी योजनाएं जो चल रही हैं और उसका लाभ एक बड़ी आबादी को मिला है और सिर्फ हमारे विधानसभा क्षेत्र की बात नहीं, पूरे राज्य भर को के जो एक बड़ी आबादी है उसको उसका लाभ है। महिलाओं का एक बृहद रूप से जो है आज पार्टी में सम्मिलित हुए हैं, तो आगामी विधानसभा देखिए महिला निश्चित तौर से इस राज्य की आधी आबादी है और इस आधी आबादी के लिए हमारी सरकार ने महिला सम्मान निधि के साथ साथ कई योजनाओं को शुभारम्भ किया, जिसका एक बड़ा प्रभाव महिलाओं पर पड़ा है कि आज तक तो सिर्फ हमें वादे ही मिले, लेकिन किसी सरकार ने आज तक हमें इतना सब कुछ नहीं देने का प्रयास तक नहीं किया। याद करिए जब रघुवर दास जी की सरकार थी, डबल इंजन की सरकार बोलते थे और उस डबल इंजन का प्रयोग किसको लाभ पहुंचाने के लिए हो रहा था ये तो समझ से परे, लेकिन आम लोगों को तो इसका लाभ नहीं मिलता था। लेकिन आज हम लोग कह सकते हैं कि हेमंत सोरेन जी की सरकार उस डबल इंजन पे लाख भारी है
कल कल्पना सोरेन जी का मैया सम्मान यात्रा का जो है कल आयोजन हमारी महिलाओं का आगमन हो रहा है और हम लोग स्वागत करेंगे और निश्चित तौर से यहाँ हमारे क्षेत्र की भी जो महिलाएं हैं उनका भी उत्साह बढ़ा है। आज आप अपने भाषण में फायर तरीके से नजर आए, क्या कहना हुआ ये पूरी तरह से चुनावी रंग में दिखे? देखिए, हम लोग तो हमेशा ही तैयार रहते हैं। ऐसा नहीं है कि हम लोग आज ये काम कर रहे हैं। हम देखें लगातार रूप से पूरे 5 साल तक हम लोग जिस तरीके से चुनाव और चुनाव की प्रक्रिया के लिए मेहनत करते हैं, उसी तरीके से आम लोगों की समस्याओं का समाधान करने की सेवा के लिए हम लोग लगे रहते हैं। कोई नई चीज़ नहीं। आए हैं क्या क्या, क्यों आए, किस लिए आए हैं? झारखंड सरकार की ओर से, हेमंत सोरेन की ओर से हम लोग का जो मैया योजना जो हर महीना मतलब 1000 देंगे बोल के बोले हैं, उसी के कारण हम लोग यहाँ आए हुए हैं और हम लोग हेमंत सोरेन को ही जिताएंगे। क्या क्या फायदा मिला है अब तक? हम लोग को फायदा मिला है, अब आवास मिल रहा है और जो राशन में जो हम लोग को चावल मिलता है वो फ्री किया है और क्या जो मैया योजना जो 1000 हम लोग को मिलता है वो बस हम लोग को लाभ हुआ है, इसीलिए हम लोग फिर उसको ही जिताएंगे। क्या नाम हो आपका, कहाँ से आए हैं? हम लोग जेगोडका से आए हैं, मेरा नाम शांति देवी है।